नमस्कार फ्रेंड, आज हम जीडीपी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो इसमें हम वीडियो के अंदर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में डिटेल से वीडियो जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे, तब तक के लिए आप आराम से देखिए इस वीडियो के लिए, जब तक मैं आपको समझाता रहूँ। अब हमारे लिए वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे कि आपके भी प्रॉफिट और हम जीडीपी और जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के ऊपर बेस्ड से डिटेल में अंत तक भी और कुछ पीडीएफ रखी हुई है, आप उसको भी देख लेना। जैसे हम समझते हैं, जैसे जीडीपी को कितने प्रोडक्ट के थ्रू बांटा गया है, कितने कैटेगरी में बांटा गया है। जीडीपी को क्या है, जीडीपी कितनी है, जीडीपी हमारे भारत में कैसे बनती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, कैसे बनती है, ये कहाँ से आती है हमारे, और ये क्या होती है जीडीपी, हम इस वीडियो में कैसे निकलती है जीडीपी। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि जीडीपी कैसे निकलती है। एग्ज़ाम तो दूर, हमारे एक भारतीय होने के नाते जीडीपी जानना बहुत ज़रूरी है हमको। तो इसलिए इस वीडियो में आपको डिटेल से जीडीपी के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो तब तक लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखना मेरे दोस्त। और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यूट्यूब हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम क्या ना कि पहले इंडिया की जो देखते हैं, इंडिया जैसे इंडिया के अंदर जैसे राजस्थान आ गया, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान यहाँ राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया। हम राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश हो गया, इन दोनों की जीडीपी को एक तोड़ी कर सकते हैं हम। तो इंडिया की जीडीपी को यदि राजस्थान की जीडीपी बताएगा तो राजस्थान की जीडीपी में राजस्थान के एरिया लाएगा। यदि राजस्थान का कोई आदमी या कोई कंपनी, राजस्थान का कोई आदमी मध्य प्रदेश में काम करता है तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में काउंट होगा वो, पर वो जीएनपी में, मध्य प्रदेश की जीएनपी में काउंट होगा, जीडीपी में नहीं। जीएनपी में काउंट होगा, जीडीपी में नहीं। देखना जीडीपी और जीएनपी क्या होती है, एनएनपी, इसमें आपको समझना होगा। हम इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं, आपको ज़रूर अंत तक देखना है इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आगे चलते हैं हम। तो जैसे कि जीडीपी में किन किन का बड़ा बड़ा योगदान रहता है, जैसे आप समझते होंगे कोचिंगों का, कोचिंग सेंटरों का बड़ा योगदान रहता है। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल का, कहीं मजदूरों का होता है, आपको पता है, कहीं देखते हैं तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। वे राजनीतिक मुद्दे के, सेवा शर्तें के मुद्दे पर, अंतिम मूल्य के मुद्दे पर अलग अलग समझेंगे हम, कैसे क्या होता है, जैसे हम डिटेल में समझेंगे ना। तो इसमें क्या नाम, सबसे पहले जीडीपी के ऊपर वीडियो देख, जीडीपी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जीडीपी से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी से पहला टॉपिक हमारा, और जीडीपी के बारे में कुछ जानकारी देते हैं हम। जीडीपी क्या है, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। मतलब सकल घरेलू उत्पाद वो क्या है कि जो हमारे घर के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर, हमारे राज्य के अंदर जो हमारा हो, जो सकल घरेलू उत्पाद हो, यानी हमारे कंट्री से रिलेटेड, जैसे खुद का हमारा कुछ नाता हो उससे। यदि विदेश की बात करते हैं तो हमारा वर्ल्ड का मैप है, कोई दूसरा वर्ल्ड थोड़ी हमारे वर्ल्ड के अलावा नहीं है। तो हमारे कंट्री से नाता, हमारे ज़िले से नाता, हमारे राज्य से, हमारे गांव से, इससे नाते होते हैं। जैसे जीडीपी के बारे में बात करते हैं। जीडीपी क्या होती है कि सकल घरेलू आय होती है, एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है, यानी बेसिक माप होता है, जिसको हम ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा को भीतर जो अंतिम माल होता है, अंतिम जो लास्ट में काउंटिंग होती है। जैसे कि राजनीतिक मुद्दे के समझ लेते हैं, किस पर समझते हैं हम, राजनीतिक। जैसे हम राजनीतिक मुद्दे पर समझ लेते हैं, इसको राजनीतिक मुद्दे पर समझते हैं। राजनीतिक मुद्दे के बाद में सेवा शर्तें देखेंगे, फिर अंतिम मूल्य देखेंगे। पहले राजनीतिक मुद्दे पर जीडीपी को समझ लेते हैं ओनली। जैसे कि क्या ना कि, जैसे कि कोई भी बंदा जीडीपी ऐसी, जैसे कि कोई बंदा बाहर काम कर रहा है, ऐसे कोई दुबई गया हुआ है, वहाँ पर वो 30 रुपये कमाता है, रोज़ के 30 रुपये कमा लेता है। भारत में एक कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी है, भारत की क्या है, टाटा कंपनी कितने कमा लेती है, 100 रुपये कमा लेती है, इसे मान लो। और भारत में टाटा कंपनी के अलावा, क्योंकि भारत की जीडीपी में कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है,
भारत की जीडीपी में भारत में कोई भी काम करूँ तो वो भारत की जीडीपी में आएगा। तो भारत की जीडीपी में यदि कोई दूसरी कंपनी काम करती है, जैसे एक कंपनी का नाम ले लेते हैं हम, नेस्टेल, नेस्टेल, ये इस कंपनी की कुछ प्रोडक्ट बनती है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कहीं, जैसे कि वो दाल हो गई, कचौरी, कुरकुरे जैसे कई प्रोडक्ट बनते हैं इससे, छोटे मोटे चप्पल, जूते वगैरह, छोटे छोटे मार्केट के सामान होते हैं, जैसे खाने के बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं, मैगी वगैरह की, जैसे कि वो टमेटो सॉस क्या कहते हैं उनको, बहुत सारे बनते हैं इनसे जैसे ना। जैसे इन दोनों कंपनियों के बारे में हम देखते हैं, ये विदेशी कंपनी है और ये इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी 100 रुपये कमाती है और 70 रुपये जैसे एक कमा लेती है, तो दोनों को मिलाकर 100 रुपये हो गए। तो 70 और दोनों को, और बाहर वाला ये कमा रहा है, तो ये हमारी जीडीपी में नहीं, ये जीएनपी में कन्वर्ट होगा। जीडीपी उस दुबई कमा रहा है तो दुबई की जीडीपी में काम देगा। इसके 30 रुपये से क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है? तो हमारे क्या ना कि इस 170 होगी, भारत की जीडीपी कितनी होगी फिर? 170%। कितनी होगी? भारत की जीडीपी 170 हो गई। तो ऐसे होता है। तो इसमें क्या ना कि ऐसे समझते हैं हम। तो जीडीपी कम होने का क्या रीज़न है कि यहाँ से यदि विदेशी कंपनियाँ ज़्यादा ले जाती है कमा के, तो ये जीडीपी का कम होने का कारण है। समझ रहे हो ना आप? जैसे कि मैं बता देता हूँ, यदि कोई लड़का दुबई काम करता है, जैसे कि इसको वाई को मान लेते हैं हम, दुबई काम करता है, जैसे कि हम इसको मान लेते हैं कि ये वाई ये एक्स दुबई काम करता है और ये प्लस ये 10 रुपये कमाता है दिन के, 100 रुपये मान लो, 100 रुपये कमाता है। और भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंपनी है, वो कमाती है दिन 100 रुपये। तो जीएनपी यानी नेशनल होती है, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद हो, और राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय नहीं, ये जीडीपी क्या ना कि ये राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय ये है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक, ये राष्ट्रीय नहीं, सकल घरेलू, ये हमारे देश की है। इस देश में कोई भी काम करो, पंजाबी, बंगाली कोई भी काम करो, किसी भी देश का काम करो, इस देश की जीडीपी है। इसमें कितना बेरोजगार हो रहा है, यदि जीएनपी को जोड़ते हैं तब हमारा देश कहता है। हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीएनपी की आगे बात करेंगे। जैसे जीएनपी हो गया, एक 100 रुपये कमाता है जीडीपी में, वो तो दुबई कमाता है। यदि जीएनपी की बात करें तो ये 100 रुपये और ये 100 रुपये दोनों जुड़ जाते हैं, 200 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 200 रुपये। और यदि विदेशी कंपनी यहाँ पर 200 रुपये कमाती है तो क्या है? बाबाले का बराबर है, 0 बराबर। यदि 220 रुपये भी कमा के ले गए ना बेबी, तो हमारे 20% बाबा कंगाल हो गया। क्योंकि जीडीपी का मतलब ही तो ये है कि यदि जीडीपी अच्छी होगी हमारे देश की, तो समझ लो अर्थव्यवस्था अच्छी, नहीं तो गंगू बंगू एक। समझ रही हो? यदि किसी घर की कंडीशन ठीक नहीं होती है तो क्या होता है? अरे कंगालों की बस्ती के महाराजा है, कहते हैं ना। ऐसे ही जैसे कुछ जानकारी और दे देता हूँ राजनीतिक मुद्दों के अंदर, क्या ना कि ऐसे कि जैसे कोई मैं इस वीडियो में आगे बताता हूँ। जैसे जीडीपी में क्या, यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दे के अंदर क्या ना कि जैसे कि राजनीतिक जैसे सॉरी राजनीतिक मुद्दों पर समझते हैं। जैसे कोई मछुआरा है, यदि यहाँ मछलियाँ पकड़ने आएगा तो उसको दुबई आकर परमिशन देगा कि तू मछलियाँ पकड़, कोई देश तेरा कुछ नहीं उखाड़ने वाला है। वो भारत से परमिशन लेगा, भारतीय होगा तो भारत से परमिशन लेगा। यदि भारत के अंडर में जहाँ तक समुद्र है, यदि समुद्र किसी का नहीं होता, वैसे समुद्र सबका है। इसको एक रूल है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके थ्रू ऐसे अमेरिका बड़े बड़े देश के थ्रू उसे परमिशन मिलती है। उसकी कुछ 200 मीटर कुछ मीटर के थ्रू ऐसे होते हैं, फिर 300 मीटर के थ्रू इतना होता है।
फिर कुछ सुविधा जैसे जैसे कुछ अलग अलग रोल होते हैं, यहाँ से कुछ फेवर में होते हैं, कुछ दूर तक की सुविधा लेते हैं। यहाँ तक आने के लिए बहुत सारा कुछ क्यूज देना पड़ता है। तो तुम्हें पता है कि आपने सुना होगा कि वो प्रोडक्ट निकालते बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ के आते। मैं वीडियो के थ्रू बताता आपको, बट क्या ना कि हमारे थोड़े नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर गाँव में, तो मैं इतना बता नहीं पाता हूँ। बहुत अगले वीडियो में GSTC का जो अगला वीडियो होगा उस पर डिटेल से वीडियो, यदि वीडियो के थ्रू बताऊँगा तो बेस्ट लगेगा आपको। इमेज के थ्रू इतनी PDF समझ में नहीं आती है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ से कोई मछली पकड़ेगा तो क्या ना कि उनको, जैसे किनारों पर तो कोई बात नहीं है, पर यहाँ समुद्रों में जहाज़ों से मछलियाँ पकड़ते हुए देखा नहीं होगा आप। यदि कोई वीडियो देखेंगे तो हाँ यार वास्तव में है। तो ऐसे है ना कि स्टूडेंट आपको ज़रूर जानना चाहिए कि GDP के अंदर यहाँ कोई मछलियाँ पकड़ता है। सरकार के आदमी कहते हैं गवर्नमेंट की इतना क्यूज लगेगा, आपका इतना टैक्स लगेगा। यदि GST इतनी लगाओगे तो फिर बचेगा क्या? ये राजनीतिक मुद्दे। कोई कंपनी तो नहीं कह देगी जाओ, कोई कंपनी थोड़ी कहेगी तुम जाओ वहाँ मछलियाँ निकालना, हम समेट लेंगे सब। राजनीतिक मुद्दे के थ्रू कोई कंपनियाँ लेती है और कंपनियों के थ्रू किसी वोट और वगैरह या नाव के थ्रू उसमें निकाला जाता है मछलियों को, और बड़ी तादाद में निकाला जाता है। यानी ये 1-2 मछली के लिए जाते हो, बड़ी तादाद के लिए। हो गए राजनीतिक मुद्दे। हम जैसे कि कुछ सेवा शर्तें देख लेते हैं। सेवा शर्तें के अंदर हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये PDF है। जैसे आपको कोचिंग सेंटर हो गए, कहीं आप जैसे कि बड़े प्लेट में खाना खाने जाओ, किसी को 200 रुपये टिप दे दे, भाई मज़ा करो, खाओ तुम तो 200 रुपये यार। तो 200 रुपये GDP को नीचे गिराएगा नहीं यार, बड़ा थोड़ी ले जाएगा। हम तुम्हारे 200 कोई 200 देता, कोई 10 देता, कोई 15 देता, तो वो 200 और 10 और 15 हो गई। वो आते इंडिया में ही है, वो GDP की तेल लगाने आते हैं। ऐसे इंसान सोचते नहीं है किसी की कि अरे नहीं देता तो वो बात गलत है, देता तो वो बात गलत है। ऐसे जैसे MSME का नाम आपने सुना होगा कि छोटी मोटी जो कंपनी है वो रहे तो दुख, ना रहे तो दुख। छोटी मोटी जो कुरकुरे बनाने कुरकुरे होते हैं ना, आज बालाजी अम्मा मीणा जी कौन सी कंपनी आती है चलती है, टिंकल मिंकल, धन्ना सेठ, वरना छोटी नानी, कुछ कुरकुरे बनते रहते हैं, अलग अलग नाम से कुरकुरे वगैरह बनते हैं। ऐसे जैसे ये कुछ मिस्त्रियों के सामान है, जैसे कणी हथौड़ा चीनी वगैरह जितने भी है ये इतने हैं, ये मजदूरों के होते हैं। तो इसमें क्या ना, इसकी ये सेवा शर्तें होती है। जैसे कि कुछ जैसे कि सिम्स होती है, जैसे हम जानते हैं एयरटेल हो गई, आइडिया हो गई, वोडाफोन हो गई, रिलायंस हो गई, और कुछ BSNL हो गई, कई सिम्स है, वो भी सेवा प्रदान करती है। उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कोई एरोप्लेन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, रेल हो गई, ये बहुत बड़ी सेवा शर्तें हैं। तो ये थोड़ी कहेगा तुम सेवा शर्तें कर रहे हो तो तुम्हें हेलीकॉप्टर दे दिया जाएगा, तुम तो बहुत महान आदमी हो, सेवा कर रहे हो तुम भी, इसमें घूमो फिरो। अब तो घूमते तो किराए क्यों नहीं लेते हैं? वो तो गवर्नमेंट की है, इंडिया की है, तो इंडिया की GDP के अंदर काउंट होते हैं। यदि कोई जहाज़ यदि यहाँ से अमेरिका जाता है तो क्या अमेरिका का हो जाएगा क्या वो यहाँ जाने? नहीं, वहाँ वो इंडियन फ्लैट है, इंडियन है, वो यहीं का ही रहेगा, पर इंडिया की GDP में उसका कुछ रिएक्शन है, वहाँ की इंडियन प्लेट के नाम से होगा वो, इसलिए। तो अगले PDF में कुछ और देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इस वीडियो के इतना फिर NDP तक लास्ट तक बने रही मेरे दोस्त, थोड़ा सा और है। फिर क्या ना कि इकोनॉमी क्या होती है, बेस्ट रैंक तक इकोनॉमी हमारे भारत कुछ समय तक अभी 6ठे स्थान पर है। कुछ दिनों पहले फ्रांस और इंडिया ये दोनों आगे पीछे चलते रहते हैं, 1-2 पॉइंट से कोई इन्फेक्ट नहीं पड़ता है वैसे, और आगे पीछे चलते रहते हैं। जैसे मैंने आपने बताया था कि टाटा और नेस्टल कंपनी है, नेस्टल जो कंपनी है वो क्या करती है, ये नेस्टल कंपनी के प्रोडक्ट आपको इस वीडियो के दिख रहे होंगे। इस वीडियो में आपको नेस्टल कंपनी का ये प्रोडक्ट दिख रहा होगा, दिख रहा ना, दिख गया, दिखना तो यही है। मैंने इसको लॉक नहीं किया था, दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें क्या ना कि ये टाटा कंपनी का, ये टाटा का प्रोडक्ट है, ये नेस्टल का प्रोडक्ट है, और ये तो भया महाराजों की, ये तो फ्री की, इनके तो माँ बापों की करोड़ों की जायदाद है, इनकी तो कहना ही क्या है। हो तेरी कसम से यार, मोहब्बत होती दुनिया है तो पता नहीं किस राजा महाराजा का दिल जीतेगी है ना। देखो दिख रहा है इस PDF में आपको,
इसमें दिख रहा होगा आपको। इस पीडीएफ में आपको दिख रहा ना कि महारानियाँ दर्शन कर रही है। तो देखो, इस ब्यूटी पार्लर में यदि कोई मुर्गी भी जाए ना तो मोरनी बनकर आती है, और चमगादड़ जाए तो एंजल बनकर आती है। ऐसी बात है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। इस सेंटर में यदि चमगादड़ भी जाए तो अप्सरा नजर आती है। वाह क्या सुंदर है यार, समझ रहे हो। जैसे टाटा कंपनी जीडीपी में और जीएनपी और एनडीपी के अंदर क्या प्रोसेस है, इन दोनों कंपनियों से हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे जीएनपी में से जीडीपी कैसे निकालते हैं, अब जैसे थोड़ा बहुत समझ देता हूँ मैं आपको। वैसे इतना वैसे कुछ खास नहीं है इनमें, इसमें कुछ खास नहीं है, आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसको मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे कि जीएनपी पहले हम जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी में क्या है ना कि हमको बताया था कि जीडीपी एक देश की होती है, जीएनपी एक राष्ट्र की होती है। जैसे जीएनपी यानी जीडीपी का, जीएनपी का मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी एक देश की होती है। चाहे वो बाहर कमा रहा हो, चाहे हमारे कहीं देश के दूतावास होते हैं, कहीं के पासपोर्ट ख़त्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको वापस 10-15 हज़ार कुछ भी खा के बनवा देते हैं। होते हैं ना, किसी के काम करते करते किसी का पासपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, डेट निकल जाती है, तो वो दूतावास बनवा देते हैं। तो होते हैं हमारे, कहीं पाकिस्तान है, कहीं बांग्लादेश है, कहीं अमेरिका में है, कहीं भी है, दुबई है, कहीं न्यूयॉर्क में है। अभी कई स्टूडेंट डॉक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं, वो क्या नाम है उसका, मैंने नाटो का वो संबंध था ना, यूक्रेन, वहाँ पर जाते हैं। बेस्ट जगह है वो इसलिए क्योंकि वहाँ गए हुए स्टूडेंट कोई काम भी करते हैं, तो उड़ाने थोड़ी गए कोचिंग सेंटरों में, वो काम करने के लिए डॉक्टर बनेंगे। वो वहाँ भारत में नहीं तो बाहर तो कमाएंगे ना, तो वो भारत की जीएनपी में काउंट होगा, जीडीपी में नहीं, जीएनपी में। देखते हैं हम, यदि भारत के कई डॉक्टर अमेरिका में काम करते हैं, कहीं भारत में भी काम करते हैं। कभी देखा है क्या, कोई बड़ा नेता यदि बीमार होता है तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई एडमिट कराता है? क्योंकि वो खुद के हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं होते हैं? गवर्नमेंट खुद के होते हैं, उनके पर्सनल है, सबके होते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो क्यों एडमिट होते हैं? और पब्लिक को बोलते हैं आपकी बहुत सुविधाएं हैं। प्रोडक्ट देखो, सबसे बड़ा से बड़ा इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही नहीं होता है, जल्दबाजी में सुविधाएं नहीं होती है। कहीं कहीं गांव में डॉक्टर नहीं, कहीं कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते। अब धीरे धीरे वैसे सुविधा होती है, वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, पर सरकार की तरफ से तो है, पर कहाँ है? ये कहते हैं ना कि कहाँ है ही नहीं। आज डॉक्टर आगे रेफर करो, हमारी कैपेसिटी नहीं है इसको हैंडल करने की, कहते हैं ना, डायरेक्ट बोल देते हैं चलो हटो इसको, तो अगले आईसीयू में भर्ती करो। इसलिए सरकार को पहले ही पता रखना चाहिए। ऐसे कि हम राजनीतिक मुद्दे आपको समझा चुके हैं, अब आपको मैं सेवा शर्तें भी समझा चुका हूँ, अब आपको मैं अंतिम मूल्य समझाता हूँ। अंतिम मूल्य आपको मतलब समझाता हूँ एक छोटी सी डिटेल के थ्रू। जैसे किस में समझाऊँ मैं आपको, खाने में समझा दूँ, जिसमें कोई देखे कि जैसे कि आप कभी समोसा वगैरह या खाना कचौरी वगैरह या पानी पतासी पूड़ी वगैरह खाया होगा आपने, तो पानी पतासी पर लाते हैं हम। पानी पतासी तो आपने सबने खाई होगी। जैसे पानी पूड़ी के अंदर जब पानी कहाँ से बनता है, पानी बनाता है वो, फिर पूड़ी बनाता है वो, फिर मसाला बनाता है वो, उन सबको काउंट करके आपको पानी पूड़ी खिलाता है वो। तो पानी पूड़ी खिलाने में क्या उसका, आप ये कहोगे कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, मेरे को तो पूड़ी और मसाले का पैसे बताओ, वो लास्ट पैसे बताता है कि 10 रुपये की इतनी है। उसको सारा काट के आपको 10 रुपये की 10 नहीं खिलाएगा, 10 रुपये की में सारा काट के 5 या 6-7 खिलाएगा आपको। वो अंतिम मूल्य होता है। जैसे आप कुछ मोबाइल खरीदने जाओ, उसमें कंपनी तो किसकी है, उसका कैमरा किसका है, उसमें उसकी बैटरी किस कंपनी की है, वो मैटर नहीं करता। आपको मोबाइल लेना है तो वो आपको ये थोड़ी पूछेगा भाई साहब ये बैटरी दूसरी, आप थोड़ी कहोगे,
अब तो सीधे सीधे देखो, उस मेगाफाट का मुझे कैमरा चाहिए, उसको ऐसा सही है, ये थोड़ी है उसकी बला जानी। वो तो आपको अंतिम पेमेंट बताएगा कि 32 लाख का मोबाइल है, 32,000 का मोबाइल है, 2,000 का मोबाइल है। किसी मोबाइल को यदि हम 5,000 से नए लाते हैं और किसी दोस्त को बेच देते कि ले तू पकड़ यार 2,000 में, तो वो क्या है? कौन सी तुम्हारी जीडीपी वहाँ काउंट हो रही? तुम ही घटा रहे हो, तुम ही बढ़ा रहे हो। इसलिए भारत की जीडीपी का काउंट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ना कि अनुमान लगाया जाता, वैसे रियल में कोई जीडीपी, एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा मैं कि रियल और नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी साले इसके बाद में बना दूँ तो ठीक रहेगा। वैसे तो जीएसटीसी पर जल्दी होना चाहिए वीडियो, क्योंकि जीएसटीसी कैसे लागू होती है, कहाँ से लागू हुई है, किस देश से ली गई है, कब लागू हुई है और कहाँ लागू हुई है, और किस देश में अंतिम समय लागू हुई थी, और ये किस वस्तु पर कितना ज़्यादा और किस फील्ड में। इसलिए जीएसटीसी को भी जानना बहुत ज़रूरी है पढ़ने वाले स्टूडेंट को। तो हम और थोड़ा देख लेते हैं जीडीपी क्या। अब जीडीपी और जीएनपी निकालना सीखते चलते हैं इस वीडियो के अंदर, ज़्यादा लंबा ना हो हमारा वीडियो। तो जीडीपी एक देश की होती है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी एक देश की होती है। जैसे कि इस वीडियो में वापस आ गए इस इमेज में, जैसे इस हमारे इंडिया की जीडीपी है, ये इंडिया की जीडीपी है। इंडिया की जीडीपी में अमेरिका का क्या हाथ है? जैसे कि कोई बंदा, मैं बता रहा था कि उस समय दुबई काम करता है, ये दुबई हो गया, दुबई काम करता है और जीडीपी निकाल रहा हूँ अभी, है ना, मैं जीडीपी। दुबई काम करता है, उसकी इनकम है 20 रुपये, 10 रुपये मान लो। एक इंडिया की जो कंपनी है, मैंने आपको बताया था नेस्टल जो कंपनी है, वो उसकी इनकम है नेस्टल की कितनी है? इसमें आपको इंडिया की जीडीपी है इस वीडियो में, इसकी आइकन में अगले वीडियो में बताता हूँ। देखो टाटा की कंपनी, एक भारत में एक टाटा की कंपनी है, उसकी इनकम है 100 रुपये। उसकी कितनी इनकम है? उसकी इनकम है 200 रुपये मान लो। और इसकी इनकम कितनी है? इसकी इनकम कितनी? अभी मेरे पास कुछ सुविधा नहीं है, वैसे धीरे धीरे बनता है वीडियो, बहुत जल्दी और बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक मेरे पास ओनली मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मैं शूट करता हूँ, और मैं कुछ आपके अच्छा दोस्तों का अच्छा प्यार मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो और वीडियो के थ्रू बनाऊँगा। मैं आपको पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट मुझे और कुछ भी नहीं है, मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और आपको क्या, जैसे कि अब टाटा कंपनी के बारे में, टाटा कंपनी एक दिन में एक साल की जीडीपी उसकी जैसे कि 1,000 रुपये, 100 रुपये मानो, ज़्यादा काउंट मत समझना ही हमें तो ना, 100 रुपये। और इसकी जो कंपनी है, यानी अमेरिका की कंपनी मानो उसको, है ना, वैसे तो एक डच कंपनी है, ये 100 रुपये की है, 100 रुपये कमाती है, जीडीपी काउंट कर रही है। और रमेश की जीडीपी क्या है? वो जो दिल्ली में काम करता है, उसकी कुछ भी नाम मानो, मनोज मान लो उसका नाम, जैसे ये हो गया, ये मनोज हो गया, उस मनोज की जीडीपी है 10 रुपये, 10 रुपये है। तो 10 रुपये वो काउंट नहीं होंगे जीडीपी के अंदर। जीडीपी में तो जो उस देश में काम हो रहा है वही काउंट होगा। तो भारत की जीडीपी कितनी है, मतलब जीडीपी कितनी है? 200 रुपये। यदि जीएनपी की बात करें, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, तो उसमें आएगा कि जैसे कि टाटा कंपनी कमाती है 100 रुपये, जैसे टाटा कंपनी कमाती है 100 रुपये कमाती है, 100 रुपये कमाती है। और नेलजी कंपनी कमाती है, नेशनल कंपनी कमाती है 100 रुपये। रमेश, मतलब वो बंदा कि मनोज कितना कमाता था? 10 रुपये कमाता था। तो वो 10 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे प्लस, तो हमारे इंडिया की जीडीपी कितनी रहती है? 110 रहती है, क्योंकि ये तो इसकी देश की जीडीपी में जुड़ेगा, तो इसकी देश की जीएनपी में जुड़ेगा, हमारे थोड़ी जीएनपी में जुड़ेगा वो। इससे आप समझ रहे होंगे हमारी बात को कि जीएनपी और जीडीपी में क्या है। हम आपको अगली थोड़ी सी दूर के अंदर आपको पीडीएफ दिखाने वाले हैं, उस पीडीएफ के थ्रू और बेस्ट समझाओगी। उस पीडीएफ का मैं समझाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत समझा चुका हूँ। उस पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आप कैसे भी आपकी इच्छा से थ्रू, वैसे मैं डाउनलोड करने के नहीं कहूँगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं,
समझ रहे हो ना। जैसे अब मैं और आगे कुछ बता देता हूँ। वैसे इस परियों के बारे में तो मैं कुछ बता ही चुका हूँ आपको, ये परियां क्या है, और ये कंपनी, ये टाटा कंपनी है। और कुछ देख लेते हैं। वैसे मैं अब कुछ पीडीएफ बता देता हूँ आपको। वैसे जीडीपी क्या, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ये सकल क्या ना घरेलू आय, एक अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था क्या, हमारे जो भारत की इकोनॉमी प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है, यानी बेसिक तौलमाल है। ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर जो सभी होते हैं ना, माल और सेवा का बाजार मूल्य, जो सेवा का जो बाजार मूल्य, अब मैं इसमें थोड़ा सा भूल गया हूँ, छूट गया हमसे, सॉरी। सेवा शर्तें बता देता हूँ मैं। वैसे तो बताया था सिम्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये हमारे सब सेवा शर्तें में ही आते हैं। इसमें आपको कुछ भी पूछ ले कि जीडीपी क्या है, साला कोई पूछ लेता आजकल चलते चलते, जानता है जीडीपी गिर गई है भारत की। अरे यार जीडीपी क्या होती है, ऐसे मत सोचना। अरे यार जीडीपी होती क्या है, जीडीपी क्या होती है हम इस वीडियो में जान लेते हैं। जीडीपी के अंदर कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। जीडीपी वही है, हमारे इंडिया की जीडीपी क्या है, चल तू पढ़ता है तो जीएनपी बता, एनएनपी बता, एनडीपी बता। वैसे एनडीपी और इसमें मैं प्रोडक्ट में मैंने इमेज के थ्रू बता दिए। वैसे एनडीपी और एनएनपी वो खास नहीं, वो भी इंडिया थ्रू ही होती है। और वो जैसे एनडीपी की फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इंडिया की जो कंपनी होती है वो होती, यानी जैसे मूल्य द्वार, जैसे डिप्रेसिएशन जानते हैं ना आप, समझ गए होंगे। इसे अंतिम मूल्य में आपको बता देता हूँ, वस्तु एवं सेवाएं बता देता हूँ मैं। राजनीतिक सीमा की थ्रू भी बता चुका हूँ, कहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं तो उसको कैसे परमिशन लेनी पड़ती है। यदि और तो क्या करेंगे, समुद्र में जाकर कुछ सोना थोड़ी निकालेंगे वहाँ से, कुछ मछली पालन जैसा सबका सामान ही निकालेंगे ना, ऐसे है ना। तो इसमें क्या ना कि इतना सा वीडियो हमारा, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। मैंने वैसे एमएसएमई के बारे में बताया कि छोटी मोटी कंपनी है, इसकी कुछ एक वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं इस पर, वो भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आपका इतना आभारी रहूँगा, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है। तो इस पर क्या ना कि 10-15 है सब्सक्राइबर, ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप ऐड होंगे तो हमारा चैनल थोड़ा आगे जाएगा। वैसे हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल से मतलब नहीं, कभी कभी स्टूडेंट छोटे कद से ही बड़ा कद बनाता है। कभी हम खाना भी नहीं जानते, हमारे मम्मी पापा खिलाते थे, हम बड़े हो गए तो कौन खिलाता है, हम ही खाते हैं। इसलिए आप हमें ज़रूर सपोर्ट करना मेरे दोस्त।